Once again, I am here to teach you another important topic, okay? Right? आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। बच्चे अक्सर इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो चाहे वॉइस का पार्ट हो चाहे नरेशन का पार्ट हो, राइट। ये हर एक पूरी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, राइट। और बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। व्हाट इज़ इट्स रोल इन द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट होता क्या है और सेंटेंस में इसका रोल क्या होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं, राइट। यहाँ जैसे डिफिनीशन लिखा हुआ है, राइट। व्हाट टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, what is its role in the sentence, right? That is the topic of our, okay? Object definition यहाँ पर mention किया गया है। The object is the something or someone that receives the direct effect of the verb, okay? Object की परिभाषा लिखी गई है, the object is something or someone that receives the direct effect of the verb. verb के effect को जो directly receive करता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। वंस अगेन, द ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के डायरेक्ट इफेक्ट को जो रिसीव करता है वो लिविंग बीइंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। उसे ही सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ओके। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही फ्लाइज अ काइट हाई, ओके। ही फ्लाइज अ काइट हाई, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाइज क्या है? आपका मेन वर्ब है। अब देखिए, फ्लाई के इफेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? अ काइट है, ओके। फ्लाई को, जो फ्लाई का डायरेक्ट इफेक्ट है उसको रिसीव करने वाला कौन है? काइट है। तो यहाँ पे काइट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। हाई क्या है? आपका एडवर्ब है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। दे अटैक, दे आपका सब्जेक्ट है, अटैक आपका मेन वर्ब है। दियर इनमीज, ये क्या है? आपका ए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टील्थली, ये आपका एडवर्ब है। तो अटैक के डायरेक्ट इफेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? दियर इनमीज है, ओके। तो ये सेंटेंस का क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। वी लव आर कंट्री, ओके। वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। लव क्या है? आपका मेन वर्ब है। आर कंट्री क्या है? आपका ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, या ऑब्जेक्ट या वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। बाय द वे, इफ वी इंसर्ट एनी प्रीपोजिशन बिटवीन द मेन वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अगर हम बाय द वे इस मेन वर्ब के और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन इंसर्ट करते हैं तो वह सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो ये सेंटेंस क्या है? इट्स दे आर राइट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके वर्ब होते हैं उनके बीच में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ओके। आइए इसके आगे के हम फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, कम ऑन, ठीक है। वंस अगेन, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, राइट। एक्विजिटिव केस, डेटिव केस। तो आइए समझते क्या है एक्विजिटिव केस क्या होता है, राइट, और डेटिव केस क्या होता है, राइट। हम केस के बारे में समझते हैं। केस क्या होता है, ठीक है। केस का मतलब होता है कारक। आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि नाउन के 7 या 8 कारक होते हैं, राइट। कर्ता कारक, कर्म कारक। तो केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब कारक ही होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया जाता है, एक्विजिटिव केस में और डेटिव केस में। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक्विजिटिव केस क्या होता है और डेटिव केस क्या होता है, राइट। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं कि माई फादर गिव्स मी 10 रुपीज़ डेली, राइट।
you bought a pen for me, right? We have two examples to make you understand. Okay, my father, ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? गिव्स क्या है आपका, ये मेन वर्ब है. मी क्या है आपका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और 10 रुपीज़ क्या है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मतलब राइट, गिव का जो इफेक्ट रिसीव करने वाला कौन है, जो गिव वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट रिसीव करने वाला कौन है, 10 रुपीज़ है, राइट? माई फादर गिव्स 10 रुपीज़ टू मी, या माई फादर गिव्स मी 10 रुपीज़. तो 10 रुपीज़ क्या है आपका, ये आपका एक्वासिटिव केस में है, राइट? 10 रुपीज़ क्या है आपका, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे इंग्लिश में एक्वासिटिव केस कहा जाता है, राइट? जो सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे इंग्लिश में एक्वासिटिव केस कहा जाता है. जो सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे इंग्लिश में डेटिव केस कहा जाता है. जो सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे इंग्लिश में डेटिव केस कहा जाता है, राइट? जो सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे एक्वासिटिव केस कहा जाता है, राइट? डेटिव केस हमेशा रेसिपिएंट होते हैं या बेनिफिशियरी होते हैं, राइट? डेटिव केस हमेशा रेसिपिएंट होते हैं या बेनिफिशियरी होते हैं. रेसिपिएंट क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, हम इसे भी आपको क्लियर करेंगे, राइट? इसे देखिए, you bought a pen for me. Okay, you bought a pen for me, right? you क्या है आपका, ए सब्जेक्ट है, राइट? bought क्या है आपका, ए मेन वर्ब है. ओके, अब पेन क्या है आपका, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बाई का इफेक्ट इस पेन पे पड़ रहा है, तो पेन क्या है आपका, पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फॉर मी ये क्या है आपका, ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब देखिए, हमने कहा ना जो डेटिव केस होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं, रिसिपिएंट होते हैं. बेनिफिशियरी का मतलब होता है दैट वन हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्शन, राइट? वह जो है पर्सन जिससे उस एक्शन से, उस ऑब्जेक्ट से जिसका लाभ हुआ है, ओके, उसे क्या बोलते हैं, उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं. से बाय द वे एग्जांपल हम देखते हैं. यू बॉट अ पेन फॉर मी, राइट? आपने मेरे लिए एक पेन लाई, तो पेन से फ़ायदा किसका हुआ है, मेरा हुआ है ना. पेन किसके लिए आई, मेरे लिए आई. तो यहाँ पे फॉर मी क्या है आपका, मी आपका बेनिफिशियरी है, राइट? और हमने कहा था जो बेनिफिशियरी होते हैं या जो रेसिपिएंट होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, वो सेंटेंस के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. अब पहले सेंटेंस, हम इस वाले सेंटेंस को देखते हैं. माई फादर गिव्स मी 10 रुपीज़ डेली. मेरे पिताजी मुझे 10 रुपये रोज़ देते हैं. तो 10 रुपीज़ को रिसीव करने वाला कौन है, 10 रुपीज़ को रिसीव करने वाला, 10 रुपीज़ को लेने वाला कौन है, वो मी है. तो मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट है. और यहाँ पे मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट है. 10 रुपीज़ और अब पेन क्या है, डायरेक्ट है. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में एक्वाजिटिव केस कहा जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है सेंटेंस का डेटिव केस कहा जाता है. ओके, हाँ. Once again we have 3 objects. Okay, once again we have 3 sentences, right? पहला क्या है, you take me to school on your bicycle. All right, we like mangoes very much. He beats his sons mercilessly. Right? तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस के इस सेंटेंस का जो एलिमेंट्स है इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करते हैं. राइट? यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है. राइट? टेक क्या है आपका, ए मेन वर्ब है. मी क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट है, हमें एक पता लगाना है ए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए ऑब्जेक्ट हमारा डेटिव केस में है या एक्वाजिटिव केस में है. राइट? इसको हमें पता लगाना है. टू स्कूल क्या है आपका, ए एडवर्बियल फ्रेज है. ऑन योर बाइसिकल क्या है, ए आपका एडवर्बियल फ्रेज है. राइट? टू स्कूल, यहाँ पे हम टू और स्कूल को सेपरेट नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम एक एज अ होल यूनिट, एक एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे. ऑन योर बाइसिकल, इस पूरे जो फ्रेज है, इस पूरे फ्रेज को एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाएगा. राइट? टू स्कूल आपका एडवर्ब है जो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, कहाँ ले जाता है, स्कूल ले जाता है. राइट? तो एक प्लेस को बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज है. ओके, ऑन योर बाइसिकल कैसे ले जाता है, साइकिल से ले जाता है. तो ये क्या कर रहा है,
आपके एक्शन के मैनर को दिखाने वाला एडवर्बियल फ्रेज है। तो टू स्कूल आपका एडर ऑफ प्लेस है, ऑन योर बाइसिकल आपका एडर ऑफ मैनर है। अब मी क्या है आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, टेक क्या है ये आपका मेन वर्ब है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है। और ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, अगर सेंटेंस का केवल एक ऑब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस का केवल एक ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा एक्वजिटिव केस में कहा जाएगा। ए मी क्या है, ए बाय द वे कोई लिविंग बीइंग्स है, लेकिन सेंटेंस में अगर केवल एक ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस को हमेशा और हमेशा उस ऑब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा एक्वजिटिव केस में कहा जाएगा या उसे एक्वजिटिव केस कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे मी क्या है आपका एक्वजिटिव केस में है। ऑलराइट, वी लाइक मैंगोज वेरी मच, यहाँ पे मैंगोज क्या है, वी आपका सब्जेक्ट है, लाइक क्या है आपका मेन वर्ब है, मैंगोज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, वेरी मच क्या है आपका एडवर्ब है। राइट, ऑलराइट, तो मैंगोज क्या है, मैंगोज भी यहाँ पर एक्वजिटिव केस में है क्योंकि सेंटेंस का केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। राइट, अगर सेंटेंस का वर्ब आपका मोनोट्रांसिटिव है तो जायज़ सी बात है उसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होगा और वह एक ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा एक्वजिटिव केस में होगा। दैट डजंट मैटर वेदर इट इज लिविंग बीइंग्स आर ही आर सी इज, वेदर इट इज नॉन लिविंग बीइंग्स आर ही आर सी इज लिविंग बीइंग्स। ओके, वो चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, उसे हमेशा एक्वजिटिव केस ही कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट है, लाइक क्या है आपका मेन वर्ब है, मैंगोज क्या है ए आपका ऑब्जेक्ट है, वेरी मच आपका एडवर्ब है ए और आपका एक्वजिटिव केस में है। राइट, नेक्स्ट क्या है, ही बीट्स हिज सन्स मर्सीलेसली। राइट, ही क्या है, मर्सीलेसली का मतलब होता है ब्लैक एंड ब्लू, क्लियरली, बहुत बेकार तरीके से। ही आपका सब्जेक्ट है, बीट्स क्या है आपका ए मेन वर्ब है, हिज सन्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, मर्सीलेसली क्या है आपका एडवर्ब है। राइट, तो यहाँ पर भी हिज सन्स क्या है आपका एक्वजिटिव केस में क्योंकि हमारे पास केवल एक ऑब्जेक्ट है। बीट्स आपका मोनोट्रांसिटिव है, लाइक आपका मोनोट्रांसिटिव है, टिक आपका मोनोट्रांसिटिव है और मोनोट्रांसिटिव का मतलब है कि सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा। राइट, और तीनों ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके, ये आपके एक्वजिटिव केस में है। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट में बिलो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। राइट, आई विल रिप्लाई। ओके, हम आपकी जो क्वेरीज हैं उसका रिप्लाई भी करेंगे। राइट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।